हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता देशमुख और आज का वीडियो लेक्चर सीरीज़ है टॉपिक इंटेलिजेंस पे, इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो बुद्धि परीक्षण पर यह टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये सब पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, मेजर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस अंडर वेस्टर्न कल्चरल सेटअप एंड इंडियन कल्चरल सेटअप। बुद्धि का संप्रत्यय से हम क्या समझते हैं, बुद्धि के मापन कौन कौन से हैं और ये मापन पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार कौन से हैं और भारतीय संस्कृति के अनुसार कौन से हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना है कि बुद्धि क्या होती है। तो व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? Individuals' ability to understand complex ideas, to adapt effectively to the environment, to learn from experience, to engage in various forms of reasoning, to overcome obstacle by careful thought। तो बुद्धि को इसे हम ऐसा समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति में यदि ऐसी क्षमता है कि वह कॉम्प्लेक्स यानी कठिन विचारों को बेहतर ढंग से समझे, टू अडॉप्ट इफेक्टिवली टू द एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण में या वातावरण के अनुसार उसी के अनुकूल बैठ जाए वो या अपने आप को मोल्ड कर दे। टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के आधार पे वह सीख सके। टू एंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग, बहुत सारे तर्कों के को वह संलग्न रहे। टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स बाय केयरफुल थॉट, जितने भी बाधाएं हैं उनकी सतर्क सोच से वह उन सारी समस्याओं को पार जाए या ओवरकम हो जाए। तो इन सारे गुणों को हम इंटेलिजेंस समझते हैं या बुद्धि समझते हैं। देखिए, ये जो रोसी लिखा हुआ है ये निमोनिक बनाया था मैंने, पर अब इस डेफिनेशन को इसको याद रखने के लिए। तो आर से मेरा था रीजनिंग, ओ से था ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, सी से था कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, ई से था एनवायरनमेंट और एक और ई से था लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस का ई। सो ये मैंने एक निमोनिक बनाया था, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए। बहुत सारे कॉमन नोशन ये है कि एक ही क्षेत्र में यदि कोई बहुत अच्छा कार्य करता है या जानकारी रखता है तो वह बुद्धिमान हो जाता है, बट मनोवैज्ञानिक तौर पे इसे मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फैसेटेड माना गया है, यानी यह बहुआयामी होता है, एक आयामी नहीं होता है। तो if you watch an intelligent person, you are likely to see in him or her attributes। अगर आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हैं तो उसके अंदर ये जो नीचे 4 क्वालिटीज़ हैं वो दिखाई पड़ती हैं। फर्स्ट है मेंटल अलर्टनेस, मानसिक सतर्कता। दूसरा है रेडीवेट, तत्पर बुद्धि। तीसरा है क्विकनेस इन लर्निंग, यानी किसी भी काम को तेज़ी से सीखना। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, रिश्तों को समझने की क्षमता होना। ऐसे व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति में ये 4 गुण मिले तो यह इसे इंटेलिजेंट माना गया है कुछ स्टडीज़ के अनुसार। तो ये एक और निमोनिक था जो मैंने बनाया था इन चारों पॉइंट्स को याद रखने के लिए। एल विट क्विक, एल फॉर अलर्टनेस, विट मतलब रेडी विट, क्विक मीन्स क्विकनेस इन लर्निंग, क्योंकि चौथा मुझे हमेशा याद रहता था तो मैंने उसे नहीं लिखा। तो ये 3 वर्ड ट्रिगर वर्ड्स हुआ करते थे ताकि मैं बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को याद रख सकूं। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या है डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि को कैसे परिभाषित किया गया है। तो पहला है
वेशलर ने 1931 में डिफ़ाइन किया था कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस इज़ द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to think rationally, act purposefully and to deal effectively with his or her environment। यानी कि बुद्धि एक समुच्च या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ऐसी क्षमता से हम बुद्धि समझते हैं जिससे कि व्यक्ति बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से सोचने का काम करता है, वह उद्देश्यपूर्ण हरकतें करता है और अपने वातावरण से बहुत ही इफ़ेक्टिव यानी प्रभावकारी ढंग से एडजस्ट करता है या डील करता है उसे। गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने ये कहा था इसी टेक पे कि इसी डेफिनेशन के ऊपर उन्होंने जब अपनी राय दी थी कि इंटेलिजेंट पर्सन नॉट ओनली अडैप्ट्स टू द एनवायरनमेंट, ये प्लस का साइन लिखा हुआ है, वहाँ पे आप एंड लिखेंगे, ये प्लस का साइन नहीं लिखा जाता है। तो says an intelligent person not only adapts to the environment but also modifies or shapes it। तो इंटेलिजेंट पर्सन ना सिर्फ अपने एनवायरनमेंट में को अनुकूल करता है बल्कि ना सिर्फ वो खुद अनुकूल बनता है उसके प्रति, बट उस एनवायरनमेंट को भी वह बदलने की कोशिश करता है। इंटेलिजेंस रिफर्स टू द होल क्लास ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स विच रिफ्लेक्ट। अब ये रॉबिन्सन ने 1965 में द मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड बुक में ये डेफिनेशन दी थी इंटेलिजेंस की। तो बुद्धि क्या है इनके अनुसार, इंटेलिजेंस refers to the whole class of cognitive behaviors which reflect an individual's capacity to solve problems। ऐसा संपूर्ण संज्ञानात्मक व्यवहार से इंटेलिजेंस है जो कि व्यक्ति के समस्या समाधान से रिलेटेड है कि वह कितने सूझबूझ ढंग से समस्याओं का समाधान करता है, अपने आप को नए सिचुएशन में, नए वातावरण में कैसे जल्दी से जल्दी अडाप्ट करता है, समायोजित करता है, टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, कैसे बिल्कुल रैशनल होके अमूर्त रूप से सोचना है, और टू प्रॉफिट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के आधार पे उसको क्या फ़ायदा होता है, अब कैसे उससे फ़ायदा लेना है। तो ये जो है रॉबिन्सन ने 1965 में ऐसा डेफिनेशन दिया था। अगर हिंदी में ये डेफिनेशन लिखा जाए तो उसका लैंग्वेज इस प्रकार से यूज़ किया गया है, बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति के सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। स्टोडार्ड ने 1941 में इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया था। तो इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एक्टिविटी दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ऐसी क्षमताओं से हम इंटेलिजेंस को समझते हैं, वो ये अगर किसी में ये कैपेसिटीज़ हैं तो ही हम उसको इंटेलिजेंस गुण मानेंगे। तो पहला है डिफ़िकल्टी, इसे हिंदी में कठिनता कहते हैं। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी, इसे हिंदी में जटिलता कहते हैं। थर्ड है एब्स्ट्रैक्टनेस, अमूर्तता। चौथा है इकोनॉमी, मितव्ययिता। पांचवा है एडेप्टिवनेस, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता। सिक्स्थ है सोशल वैल्यू, सामाजिक मान। सेवेंथ है मौलिकता की उत्पत्ति, द इमर्जेंस ऑफ ओरिजिनल्स। तो
इसके अलावा टू मेंटेन सच एक्टिविटीज़ अंडर कंडीशंस दैट डिमांड अ कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी एंड अ रेसिस्टेंस ऑफ इमोशनल फैक्टर्स। इसका टू बी सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इसका मतलब फोकस से है कि ऐसी परिस्थितियाँ अगर आएँ तो व्यक्ति का कितना अच्छा कंसंट्रेशन है, उसके अंदर कितनी एनर्जी बची है, और इमोशनल फैक्टर्स क्या क्या हैं। वो इमोशनल फैक्टर्स में वो ज़्यादा इमोशनल होके तो नहीं ढह जाता, वह अपने इमोशंस पे काबू रख के कार्य कर पाता है कि नहीं, इससे है। इन सब के आधार पर हम समझ सकते हैं कि बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होता है। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धि में किसी एक प्रकार की क्षमता नहीं होती, इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं। नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है। इतना ही नहीं, किसी समस्या के समाधान में गत अनुभूतियों का लाभ वह इसी बुद्धि के कारण ही उठा पाता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक क्रियाएं करता है, उसे उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। निरर्थक तथा उद्देश्यहीन क्रियाएं करने वाले व्यक्ति को कम बुद्धि का समझा जाता है। अतः बुद्धि का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि इसके सहारे व्यक्ति संपूर्ण क्रियाएं करने लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन या अनुकूलन करने में मदद मिलती है। जो भी व्यक्ति जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, वह उतना ज़्यादा एडजस्टिंग और अडैप्टिंग होता है। बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में मदद मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा व्यक्ति, वो उतना ज़्यादा रैशनल थिंकिंग करेगा और उसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उतना ही अच्छा होगा। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन और एवं जटिल कार्य को समझकर करता है। देखिए, जिस व्यक्ति में इंसाइट होगी, जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद रख पाएगा, वह तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम को भी बहुत ही सोच समझ कर करेगा। तो ऐसे गुणों वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति कहेंगे। तो बुद्धिमत्ता के ये गुण होते हैं कि वह एग्रीगेट होता है, वो इंसाइटफुल बिहेवियर होता है, जितने भी एक्ट होते हैं वो पर्पसफुल होते हैं, पर्सन एडजस्टिंग होता है, बुद्धि के कारण ही वह एडजस्टिंग होता है, और रैशनल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हेल्प करता है, और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर व्यक्ति कर पाता है। किसके वजह से? बुद्धि की वजह से। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बतलाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। दूसरा, अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो सामाजिक बुद्धि जो है, उससे हम क्या समझते हैं? सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक से समझ पाता है और व्यवहार कुशलता से दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है तथा समाज में इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी होती है। इनमें सामाजिक कौशलता काफ़ी होती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति अच्छे नेता बनते हैं। तो सोशल इंटेलिजेंस सोशल स्किल्स से रिलेटेड इंटेलिजेंस है, जिसमें आपस में मतलब एक दूसरे से जो व्यवहार है वह व्यक्ति कैसे करता है, कैसे व्यवहारिक होता है, और
कैसे वह अन्य व्यक्ति को अच्छे से समझ पाता है, उसके इंटेंशंस को समझ पाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है और उसको कैसे टैकल करना है। अगर ये बुद्धि किसी व्यक्ति में है तो वह सोशली इंटेलिजेंट समझा जाएगा। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त चिंतन से तात्पर्य वैसे मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक, वर्बल तथा गणितीय संकेतों के एवं चिन्हों के संबंधों को आसानी से समझ जाता है तथा उसकी उचित व्याख्या कर पाता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है एक सफल कलाकार, पेंटर तथा गणितज्ञ होता है। देखिए, जिसमें ऐसा पर्सन जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस और जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छा होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंदर रखा जाता है। जिस भी व्यक्ति का वर्बल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है उसे ही एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति माना जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं मैथमेटिशियन होना, ऑरेटर होना, मोटिवेशनल स्पीकर होना। फिर थर्ड इंटेलिजेंस है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसका मतलब है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझ पाता है तथा उसी का ठीक ढंग से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीख पाता है। इस तरह की बुद्धि की ज़रूरत व्यापार एवं भिन्न भिन्न तरह के व्यवसायों में अधिकतर पड़ती है। देखिए, कोई भी रिसोर्स है उसको पहचानना कि वह उसकी यूटिलिटी क्या है और उसको कैसे उसकी यूटिलिटी को कौन से मार्केट में खपा सकते हैं, तो इस टाइप का जो इंटेलिजेंस है उसको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहा जाता है। और ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति एक सफल बिजनेसमैन बनते हैं या व्यापारी बनते हैं। इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट हैं जो इंटेलिजेंस में काम आते हैं। पहला है क्रोनोलॉजिकल एज और दूसरा है मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज को बोलते हैं तैथिक आयु, दूसरा जो है मेंटल एज उसे कहते हैं मानसिक आयु। तो क्रोनोलॉजिकल एज से मतलब ऐसा है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक के समय से होता है, उसके बर्थ से लेके टिल डेट वह कितने साल का हुआ, एग्जैक्टली 15 ईयर्स 3 मंथ्स 7 डेज़ अगर इतने दिन का है तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज में डालेंगे। बट मानसिक एज या मेंटल एक दूसरी तरह की आयु होती है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने किया है। देखिए, और इस कॉन्सेप्ट का को दिया था बीने और साइमन ने दिया था। इसका मतलब ऐसे स्कोर से होता है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। पहले से एक नॉर्म टेबल बना हुआ है और टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट के अनुसार जो स्कोर मिलता है उसे हम मेंटल एज कहते हैं। और उसके साथ जब नॉर्म टेबल के स्कोर के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है तो वह मेंटल एज का स्कोर होता है। आईक्यू का फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु डिवाइड बाई तैथिक आयु इंटू 100, MA मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100।